मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजना करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, तूने बनाई है धरती आसमां, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। आराधना के साथ हालेलुया, Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं गलतियों के नाम के पत्र से। गलतियों के नाम के पत्र से गलीशियंस चैप्टर 5 वर्स 1। गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1। प्रभु का वचन हमें कहता है, इसी स्वतंत्रता में बने रहने के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु का वचन क्या कहता है? इसी स्वातंत्र में बने रहने के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु चाहते हम स्वतंत्र रहे। प्रभु नहीं चाहते हम किसी के कब्जे में रहे। प्रभु नहीं चाहते हम किसी कोई डर में रहे। अगर चाहते हम किसी के कब्जे में रहे, अगर प्रभु हमें स्वतंत्रता रहना नहीं देना चाहते, तो हमें स्वतंत्रता का वरदान भी नहीं देते। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। हमें वचन उन्होंने रास्ता दिखाया है, लेकिन उसे पालन करना ना करना, प्रभु के पास आना ना आना, वचन को पढ़ना ना पढ़ना, वो प्रभु के अनुसार जीवन जीना या अपने अनुसार जीवन जीना, प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, इसी स्वतंत्रता में बने रहने के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम किसी के अंडर रहे। प्रभु नहीं चाहते हम किसी के बंधन में रहे। इसीलिए स्थिर रहो और दोबारा दासत्व के जुए में ना जूतो। मतलब फिर से दास मत बनो। किसका पाप दास मत बनो? शैतान का दास मत बनो, पाप का दास मत बनो। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि उन्होंने हमें क्या किया है? उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है, उन्होंने हमें मुक्ति दी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्वयं अपने हाथ जीवन का डोर किसी हाथों में थमा देते हैं। लो रे, तुमको जिस प्रकार से मुझे कंट्रोल करना है करो। हम ही दे देते हैं वो कंट्रोल। लेकिन प्रभु कहता है, तुम्हें स्वतंत्र बनने के लिए, बनाने के लिए मैं आया हूं, स्वतंत्र बनाने के लिए। प्रभु का वचन हम खोले, योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10। जोहन 10 और 10। प्रभु हमसे कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। चोर क्या करने आता है? चोर चोर चुराने। क्या को चुराएगा? हमारे जीवन से प्रभु की कृपाओं को चुराएगा। और जब हमारे कृपा को चुराएगा तो क्या होगा? हम पाप में फंसेंगे। इसलिए वचन आगे कहता है, मारने। पाप का कारण क्या होता है? हम मर जाते हैं, हम आत्मिक मरण में प्रवेश करते हैं। और आगे वचन कहता है, और नष्ट करने आता है। जब हम आत्मा में मर जाते हैं, हम लोग नष्ट हो गए हैं, हमारा कुछ नहीं बचा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, चोर कौन? शैतान केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि वह जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं इसीलिए आया हूं कि वह जीवन प्राप्त करे। किसी का दास मत बने, जीवन प्राप्त करे। वो भी केवल इतना सा जीवन नहीं, इतना सा जीवन नहीं, बल्कि प्रभु बोलते हैं परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। ऐसे परमेश्वर की स्तुति करते हुए बोले, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु बोलता है, मैं इसीलिए आया हूं रे, कि तुम परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। तुम किसी का दास मत बनो, तुम किसी के अंडर मत रहो। लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन का डोर किसको दे दिया? शैतान को। प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो पाप का क्या है? दास है।
जो पाप करता है वो पाप का दास है, और प्रभु नहीं चाहते हम दास बनकर रहे। प्रभु चाहते हैं हम परमेश्वर के पुत्र के बनने के रूप में, परमेश्वर के संतान होने के रूप में उस ज्योति में स्वतंत्र से रहे, स्वतंत्रता से जिए, ये प्रभु चाहते हैं। लेकिन हम लोग ही हमारे अपने जीवन का डोर इसको थमाते, उसको थमाते, इसको थमाते, जिसकी वजह से जिस प्रकार से मदारी नचवाता है वैसे ही बंदर नाचता है, उसी प्रकार से जो हमें जिस प्रकार से नचाता है हम वैसे ही नाचते हैं। जिस प्रकार से जो हमें जैसे नचाता है हम उस प्रकार से नाचते हैं। आज हम बंदर बन गए हैं, हमारे जीवन का डोर किसी मदारी को थमा दिए हैं। हमने स्वतंत्रता का जीवन जीना भूल गए। स्वतंत्रता हमने रख दी एक तिजोरी में बंद करके, और अपनी दो जीवन का दौड़ किसी मदारी के हाथ में दे दिया। जिस प्रकार से वो मदारी नचाता है हम बंदर बन के उसी प्रकार से नाचते फिरते हैं। हालेलुया। हाँ, हो रहा है कि नहीं? इस प्रकार से हो रहा है कि नहीं? जरूर हो रहा है। प्रभु हमें बोलते हैं, मैंने तुम्हें तो स्वतंत्र बनने के लिए भेजा था जी, तुम्हें स्वतंत्र और परिपूर्ण जीवन देने के लिए मैंने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस संसार में आया जी, और तुम क्या कर रहे हो? उल्टा स्वतंत्रता नहीं चाहते हो, तुम अपने हाथ जीवन का डोर किसी मदारी के हाथ में दे करके पूरा नाच रहे हो। कब तक नाचोगे? प्रभु का कहना है, कब तक नाचोगे? नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान। लेकिन हम लोग प्रभु के लिए नहीं नाच रहे हैं, हम लोग शैतान जिस प्रकार से नचा रहा है उसी प्रकार से नाच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है हम स्वतंत्रता में जिए, स्वतंत्रता में जिए। आगे दूसरा वचन हम लोग देखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? संत पौल हमको एक हथौड़ा सर पे मार रहा है। क्या बोल रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? अरे जी, ये बात तो हमने सुना था, लेकिन ये हथौड़ा जैसे तो हमारे सर में नहीं पड़ा। रुकिए जी, अभी पड़ेगा, अभी पड़ेगा, हथौड़ा अभी पड़ेगा। प्रभु का वचन हमें बोल रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर के मंदिर हो तुम? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। कितनों के शरीर में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है? कितनों के शरीर में? हम सबके शरीर में। लेकिन उसी जगह मंदिर में जहाँ पवित्र आत्मा रहते हैं, उसे डेकोरेशन करने के लिए हम लोग नाना प्रकार के चीज डाल रहे हैं जी। ऐसे करके डालते हैं, ऐसे करके डालते हैं, ऐसे करके डालते हैं, और नाना प्रकार से किस किस प्रकार से डालते हैं। इस शरीर को पूरा डेकोरेशन कर रहे हैं जी। कितना सुंदर लगता होगा ना? पवित्र आत्मा को कितना अच्छा लगता होगा जब उसके सर से हम लोग कूड़ा डालते हैं। सोचिए, आप किसी के घर में बैठे हुए हैं और वो घर का आदमी आकर के डस्टबिन पूरा आपके सर में डाल देता है, अच्छा लगेगा जी? आप किसी घर में मेहमान बन के गए हैं, अच्छे तैयार होकर के बैठे हुए हैं, और वो घर का मेहमान चाय ना कॉफी उल्टा डस्टबिन ला करके सर से डाल देता है। अरे कितना सुंदर, कितना अच्छा डेकोरेशन कर दिया है जी। हम भी पवित्र आत्मा को ऐसे ही डेकोरेशन कर रहे हैं। ये जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पवित्र आत्मा यहाँ रहते हैं, उसके सर में हम डाल डाल के हर प्रकार के चीज डाल डाल के डेकोरेशन कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कितना खुश होगा, सोचिए कितना खुश होगा। पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर नाच रहे होंगे, खुशी से पागल हो रहे होंगे। कितने खुशी से पागल हो रहेंगे, वो देखो रे मेरा बेटा, मेरे बेटी मेरा कितना चिंता करता है, मुझे कितना अच्छा अच्छा डेकोरेशन करता है जी, कितना सुंदर सुंदर डेकोरेशन करता है जी।
हम लोग पढ़ रहे हैं कितने दिनों से, जान रहे हैं कितने दिनों से, हम खाली बोलते हैं ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यहाँ पे कोई बीमारी नहीं रह सकती, निकल जा। लेकिन क्या केवल बीमारी के लिए हम लोग ये दरवाजा बंद कर रहे हैं? क्या केवल बीमारी परमेश्वर के आत्मा का जगह लेकर के रखा है? नहीं जी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस शरीर को लेकर के बैठे हैं। और शरीर की जो वासनाएं हैं वो हमें ज्यादा गिराती। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान है, नेचुरल है, इंसान है, हम लोग इंसान हैं। और ये पवित्र आत्मा, जब मैंने पूछा पवित्र आत्मा परमेश्वर आप आज क्या संदेश देना चाहते हैं, आप मुझे और आपके बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, प्रभु ने मुझे यही बातें दिखाई, और जो बातें प्रभु ने मुझे दिखाई वह मैं आपके सामने रखने जा रहा। और हम लोग एक साथ बढ़ रहे हैं पवित्रता में, इसलिए हमें ये बातें जाननी जरूरी है, बातें ज्यादा जरूरी है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हमारे शरीर में बहुत सारे इम्प्योर टेम्पटेशंस भी आते हैं, सेक्सुअल टेम्पटेशंस भी आते हैं। हमारे शरीर में, हमारी सोच में, हमारे विचार में हर प्रकार के इम्प्योर वासनाएं भी, उसको वासनाएं और हर प्रकार के अशुद्ध सोच, ख्यालात, बातें और फीलिंग्स आती है कि नहीं? जरूर आती है। अगर नहीं आती है तो वो एबनॉर्मल है, अगर नहीं आती है तो वो एबनॉर्मल है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे जी मेरे दिमाग में ऐसी ख्यालात आ रही है, रे 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 रे, हम लोग जाएंगे पाप स्वीकार करना है, कोई बात मैं नहीं कर रहा, नहीं बोल रहा, लेकिन ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, नॉर्मल है। अगर ये ख्यालात नहीं आती है तब प्रॉब्लम है, अगर ये ख्यालात नहीं आती है तब एबनॉर्मलिटी है। लेकिन अगर ये ख्यालात आती है तो नॉर्मल है, नेचुरल है। हर एक को ये ख्यालात आती है, हर एक को, क्योंकि सब इंसान है और सब कमजोर है, सबको ये ख्यालात आती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये बात दिल में दृढ़ रखना है, ये सभी बातें तो आती है एक पर्पस के लिए, एक पर्पस के लिए, ठीक है। लेकिन मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन पाया हूं, इस कमजोरी, इस टेम्पटेशन से भी बड़ा मेरा एक कर्तव्य है, ये शरीर की वासनाओं से भी बड़ा मेरा एक कर्तव्य है, क्योंकि मैं आत्मा में जीता हूं। ये बात को हमें अपने आप को समझाना है। हम लोग बहुत बार हर प्रकार के वासनाओं में, पाप में गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, तुम्हारा एक बड़ा कर्तव्य है, तुम शरीर में नहीं हो, तुम आत्मा में हो, शरीर में नहीं हो, आत्मा में हो। जरूर वो पाप है, जरूर वो पाप है, लेकिन तुम्हें इन बातों को याद रखना है, तुम शरीर में नहीं हो, तुम आत्मा में हो, आत्मा में हो। हम परमेश्वर, जब ये ख्यालात आएंगे हमें क्या करना है, जितना भी हम लोग उसको भूलने का कोशिश करेंगे और भी ज्यादा आएगी, है ना? जरूर, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, यहाँ पे बहुत सारे माता पिता हैं, आपको ये अपने बच्चों को जब कैटेकिज्म देते हैं, ये बात सिखानी बहुत जरूरी है। विशेषकर हमारे अभी यूथ को बहुत सारे ख्यालात जरूर आएंगे, बहुत सारे टेम्पटेशन जरूर आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी। प्रभु, ये जो आपने मुझे फीलिंग्स दिया है, ये जो मुझे आपने जो शरीर में ये सभी महसूस करने की शक्ति दी है, आपको धन्यवाद, क्योंकि मैं नॉर्मल हूं, मैं नेचुरल हूं, पूर्ण रूप से मुझे आपने नॉर्मल बनाया, उसके लिए तुझे धन्यवाद। लेकिन प्रभु, तू जानता है किस काम के लिए तूने मुझे ये सभी फीलिंग्स दी है, किस पर्पस के लिए तूने मुझे ये सभी बातें दी है। प्रभु, मुझे पाप में पड़ने ना दे,
मैं इन सभी को तुझे समर्पित करता हूँ। जब उन फीलिंग्स को हम प्रभु के पास समर्पित करते हैं, प्रभु की कृपा हमारे शरीर में आती है और हम पाप में नहीं फंसेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ प्रैक्टिकल बात है, ये कुछ प्रैक्टिकल बात है जो हमें ज्यादातर कोई नहीं बताएगा, ज्यादातर कोई नहीं बताएगी, लेकिन प्रभु मुझे ये बताने के लिए अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए बिना कुछ छिपाए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि ये नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन हमें याद रखना है, हमारा एक बड़ा कर्तव्य है, और हमें प्रभु को उस समय जितना हम लोग भूलने की कोशिश करेंगे उतना ही बढ़े, उतना ही ये फीलिंग्स हमारे अंदर बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, प्रभु ये फीलिंग्स देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद दे, क्योंकि ये नॉर्मल है, नेचुरल है। प्रभु तूने मुझे इतना नॉर्मल बनाया, नेचुरल बनाया, तुझे धन्यवाद प्रभु। कितने लोगों को ये महसूस नहीं होता है, ये फीलिंग्स नहीं आती है, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, लेकिन प्रभु तू जानता है ये अभी मेरे काम का नहीं, केवल मुझे पाप में डालेगी। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देते हुए मैं इन सभी मेरे शरीर के कमजोरियों को तुझे समर्पित करता हूँ। तो कृपा, हम लोग प्रार्थना इस प्रकार से चढ़ाते हैं, प्रभु की कृपा आती है और हम लोग पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं, और हम लोग उन पाप में फंसने से भी हम लोग बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अगला वचन देखते हैं। हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु 100% इंसान थे और 100% ईश्वर थे ना। 100% ह्यूमन, 100% डिवाइन। ये हमें कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च बोलता है, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च बोलती है कि यीशु मसीह 100% इंसान थे, 100% परमेश्वर। 50-50 नहीं, पूरा 100%। हम जैसे हैं वैसे प्रभु भी थे, और वो 100% परमेश्वर, 100% परमेश्वर। इसीलिए जो जो कमजोरियां हमारी है, यीशु भी उन्हीं कमजोरियों से गुजरे हैं। ये बात हमें याद रखनी, यीशु भी उन्हीं कमजोरियों से गुजरे हैं। यीशु ने शरीर धारण किया क्योंकि वो हमारे जीवन के सभी कमजोरियों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना चाहते थे, और हमारे लिए एक उदाहरण देना चाहते थे, उदाहरण देना चाहते थे कि किस प्रकार से हम इंसान होते हुए भी, कमजोर होते हुए भी, हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर सकते हैं। तो हम लोग ये वचन को देखते हैं, इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 15। Hebrews 4:15। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रखते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे मैं तो इस कमजोर, मेरा तो ये कमजोरी है, प्रभु मुझे कितना दूर दूर करेंगे, कितना प्रभु मेरे पीछे भी नहीं आएंगे। हम लोग बहुत जन सोचते हैं, हम लोग बहुत दिन सोचते हैं कि जो मेरा कमजोरी है उसके वजह से प्रभु मुझे त्यागेगा, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रखते हैं, हमसे सहानुभूति रखते हैं, हम पर दया करते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। जो परीक्षा हमारी हुई है, जो भी कमजोरी हमारी हुई है, उन सभी परीक्षाएं यीशु की भी ली गई थी। For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who in every respect has been tested as we are, yet without sin, yet without sin, yet without sin। पाप के बिना, वो भी हमारी तरह ही कमजोरियों में उन महसूस करते थे, हम जैसे ही ख्यालात होते थे, क्योंकि वो भी इंसान थे, लेकिन वो निष्पाप रहे, लेकिन वो निष्पाप रहे।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड, परमेश्वर की परीक्षा नहीं ली जा सकती है, लेकिन यीशु 100% परमेश्वर तो थे, उसके साथ 100% इंसान भी थे। जब यीशु क्रूस पर मर गए तो अगर वो केवल 100% परमेश्वर होते, उनको दर्द होता? नहीं होता, नहीं होता। लेकिन वो 100% इंसान थे, इसीलिए उनको सभी दर्द हुआ जो हमें होता है। इसीलिए इसीलिए जो टेम्पटेशंस हमें भी आता है, वो भी परमेश्वर की भी वही आई थी यीशु को। खुदावंद यीशु को भी वही परीक्षाएं आई थी, इसीलिए वो हमारी सहायता करते हैं, इसीलिए वो हमारी जो कमजोरियों में, दुर्बलताओं में हमारी सहानुभूति रखते हैं, हम पर दया करते हैं, सहानुभूति रखते हैं। और जब हम लोग कमजोरी में फंसते हैं, तब हमारी कौन सहायता करता है? कौन सहायता करता है जी? कोई बोलिए तो, कौन सहायता करता है? हाँ, कोई बोलिए तो, कौन सहायता करता है? कोई बोलेंगे? अनम्यूट करके कोई बोलिए, हमारी कौन सहायता करता है जब हम कमजोरी में पड़ते हैं? किसी के पास उत्तर नहीं है? पवित्र आत्मा। हाँ, फिर बोलिए तो जोर से। पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा, वेरी गुड, पवित्र आत्मा। हम लोग नेक्स्ट वर्स देखेंगे, रोमियो के नाम का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 26। रोमी 8:26, प्रभु का वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा आहे भर 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 कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारी दुर्बलता में वो हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं, इसलिए डरे नहीं। पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाइए। पवित्र आत्मा, बोलिए, हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त मेरा है। दोस्त है। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, मेरी दुर्बलताओं मेरी में दुर्बलताओं मेरी में सहायता सहायता कर, कर। मैं तुझ पर मैं ही तुझ पर ही निर्भर रहता हूँ, निर्भर रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, वो हमारा हाथ पकड़ के हमें और आगे ले जाता है, हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। हम लोग सोचते हैं अरे मैं पाप में फंस गया, पवित्र आत्मा मेरा हाथ छोड़ देंगे, पवित्र आत्मा मुझसे निकल के चली गई। कहाँ चली गई जी? हम सोचते हैं मैंने पाप किया, पवित्र आत्मा निकल गई। कहाँ निकल गई जी? कहाँ उड़ गई? कहाँ निकल गई? हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा निकल गई, कहाँ गई? ढूंढिए, पकड़ के रखिए, कहाँ गई? अरे पवित्र आत्मा कहीं नहीं गई, आपके अंदर है, आपके कमजोरियों में वो आपकी सहायता करते हैं, कहीं नहीं गए पवित्र आत्मा। बहुत लोग बोलते हैं ब्रदर जी देखिए ना, मेरी तो इतने कमजोरी है, पवित्र आत्मा की शक्ति कैसे मुझ में रहेगी, वो तो चली गई। हम बोलते हैं अरे बांध के रखना था ना, बांध के रखना था, चली गई।
तब तो जाइए फिर से और एक बार बपतिस्मा करके आइए, अगर चली गई हो तो। कहां से जी? कौन सिखाता है जी? कहां से ये बातें आते हैं जी? वचन के अभाव से। हमारी कमजोरियों में जो हमारी सहायता करता है उसी को हम बोलते हैं उड़ गया जी, चला गया जी। नहीं है जी, गया कहाँ गया उनको भी नहीं पता, पवित्र आत्मा को भी नहीं पता। और पवित्र आत्मा बेचारे अंदर बैठ करके बोलते हैं जी मैं यही हूं रे, कहाँ गया जी? काहे ब्रदर को ऐसा बोलते हो, मैं यही हूं तो। हाँ, बहुत सारे बोलते हैं पवित्र आत्मा है वहीं पर हमारी सहायता करने के लिए, वो कहीं नहीं गए हैं। वो कोई पंछी नहीं है कि एक पंछी को क्या करेंगे, हुर हुर फट 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 करेंगे तो उड़ जाएगा ना। हम लोग का पाप पवित्र आत्मा को वैसा नहीं करता है, वो नहीं उड़ जाते हैं। केवल एक चिन्ह दिखाया है, एक उसके रूप में, डव के रूप में, लेकिन वो उड़कर कहीं चले नहीं जाते हैं। वही है, केवल अग्नि बुझ जाती है, अग्नि बुझ जाती है। लेकिन अग्नि बुझने के बाद भी वो हमारी कमजोरी में सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? वो प्रश्न मैं नेक्स्ट सेशन में पूछता हूं। तो आइए सभी हम लोग प्रभु से बोलें, प्रभु मेरे जीवन में जो भी कमजोरी क्यों ना आए, तू हमारे साथ रहना, तू मेरा साथ मत छोड़ना। हम यीशु को बोले, तू मेरा साथ मत छोड़ना, तू मेरे साथ रहना। बोले यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरे कमजोरियां मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मुझे हृदय से यीशु तू मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, जितना भी मैं कमजोरी में क्यों ना रहूं, तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तू मेरे साथ रहेगा। मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा तू मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता करता है। मुझे जो भी कमजोरी क्यों ना हो, पवित्र पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता करता है। जब मैं कमजोर पड़ता हूँ तू मेरा एक साहस बनता है, जब मैं कमजोर पड़ता हूँ तू मेरा सामर्थ्य बनता है। हे पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भी मेरा हाथ ना छोड़े